राधे राधे प्यारे भक्तों। आज का दिन बहुत ही पावन विषय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जयंती की। भक्तों, हनुमान जयंती केवल एक त्योहार नहीं है, यह शक्ति, भक्ति और समर्पण का पर्व है। यह वह दिन है जब पवन पुत्र, संकट मोचन भगवान श्री हनुमान जी ने इस धरती पर अवतार लिया। अब आप सोचिए, हम हर साल हनुमान जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी समझा कि इस दिन की असली महिमा क्या है? क्या हमने कभी यह जाना कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, या हम केवल परंपरा निभा रहे हैं? भक्तों, भक्ति तब फल देती है जब उसमें ज्ञान जुड़ा हो। और आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में हनुमान जयंती की पूरी पूजा विधि और उसका गहरा महत्व समझाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप सच में चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस ज्ञान को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब भी आप जय श्री राम बोलते हैं तो क्या आपको हनुमान जी याद आते हैं? क्योंकि भक्तों, जहाँ राम है वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं, और जहाँ हनुमान जी है वहाँ भय नहीं होता। अब मैं आपको हनुमान जी के जन्म की एक दिव्य कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। माता अंजनी, जो अत्यंत तपस्विनी और पवित्र थी, उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर एक पक्षी के माध्यम से माता अंजनी के हाथों में पहुंची। उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने के बाद समय आने पर हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए भक्तों, हनुमान जी को भगवान शिव का अंश भी माना जाता है और पवन देव का पुत्र भी। अब ध्यान से समझिए, हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं है, वे बुद्धि, भक्ति और विनम्रता के भी प्रतीक है। इतनी शक्ति होने के बावजूद उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। हम क्या करते हैं? थोड़ी सी सफलता मिलते ही अहंकार आ जाता है, और यही अंतर है भगवान और इंसान में। अब सवाल आता है, हनुमान जयंती के दिन ऐसा क्या करें कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो? क्या केवल मंदिर जाना ही काफी है, या कोई विशेष विधि है? भक्तों, हर पूजा की एक विधि होती है, और जब आप सही विधि से पूजा करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अब मैं आपको आगे के भाग में पूरी सरल पूजा विधि बताऊंगा, जिसे कोई भी व्यक्ति घर पर आसानी से कर सकता है। और यदि आपने इसे श्रद्धा से कर लिया तो समझ लीजिए, हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में अवश्य आएगी। तो तैयार हो जाइए, अगले भाग में हम जानेंगे पूजा की तैयारी कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां से आपकी पूजा वास्तव में शुरू होती है। भक्तों, किसी भी पूजा का फल केवल मंत्रों से नहीं मिलता, उसका फल मिलता है आपकी भावना, आपकी तैयारी और आपकी शुद्धता से। इसलिए हनुमान जयंती के दिन पूजा करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, मन की शुद्धता। भक्तों, अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष भरा है, तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा से पहले अपने मन को शांत करें, कुछ समय राम राम का जाप करें और अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को छोड़ दें। याद रखना, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा भाव पसंद होता है। अब दूसरी बात, शरीर की शुद्धता। हनुमान जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल या केसरिया वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, पूजा स्थान की तैयारी। भक्तों, जहां आप पूजा करेंगे वह स्थान साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर एक चौकी रखें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि संभव हो तो साथ में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का चित्र भी रखें,
क्योंकि हनुमान जी राम भक्ति के बिना अधूरे हैं। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। ध्यान से लिख लीजिए या याद कर लीजिए, हनुमान जयंती की पूजा में इन चीजों का होना बहुत शुभ माना जाता है। लाल फूल विशेषकर गुड़हल, सिंदूर, चमेली का तेल, धूप और दीप कपूर, गुड़ और चना, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, नारियल प्रसाद, लड्डू या बूंदी। भक्तों, इनमें से हर एक वस्तु का अपना महत्व है। जैसे सिंदूर हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है उन्होंने स्वयं अपने शरीर पर सिंदूर लगाया था क्योंकि वे चाहते थे कि भगवान श्री राम की आयु लंबी हो। इसलिए जब आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, वह आपकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, व्रत का संकल्प। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो पूजा से पहले संकल्प जरूर लें। अपने हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर मन ही मन ये संकल्प करें, मैं आज हनुमान जयंती के पावन दिन पर पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत और पूजा करूंगा। भक्तों, संकल्प ही आपकी पूजा की शुरुआत है। अब एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात। बहुत लोग पूछते हैं, महाराज जी क्या बिना सामग्री के पूजा नहीं हो सकती? तो मैं कहता हूँ हो सकती है। अगर आपके पास सच्चा भाव है तो भगवान बिना सामग्री के भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर भाव नहीं है तो सारी सामग्री भी बेकार है। इसलिए सामग्री से ज्यादा भाव को महत्व दीजिए। अब आप पूरी तरह तैयार हैं हनुमान जयंती की पूजा के लिए। अगले भाग में मैं आपको पूरी पूजा विधि एक एक कदम में समझाऊंगा। कैसे पूजा शुरू करें, कौन से मंत्र बोले और किस क्रम में पूजा करें जिससे आपकी पूजा पूर्ण और सफल हो सके। तो तैयार रहिए क्योंकि अगला भाग सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम उस भाग में पहुंच चुके हैं जिसका आप सभी को इंतजार था, हनुमान जयंती की सरल और पूर्ण पूजा विधि। भक्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और यदि संभव हो तो उसी क्रम में पालन कीजिए। पहला चरण, दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले भगवान के सामने एक दीपक जलाइए। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, यह अज्ञानता के अंधकार को भी दूर करता है। अब हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करें। दूसरा चरण, आह्वान, भगवान को बुलाना। भक्तों, अब हनुमान जी का स्मरण करते हुए मन ही मन उन्हें अपने घर और अपने हृदय में आमंत्रित करें। धीरे से बोले, हे पवन पुत्र हनुमान जी, आपका मेरे इस छोटे से पूजा स्थान में स्वागत है। और तीसरा चरण, स्नान और शुद्धिकरण। अब गंगा जल या शुद्ध जल से हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पर हल्का छिड़काव करें, यह शुद्धता का प्रतीक है। और चौथा चरण, सिंदूर और तेल अर्पण। भक्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अत्यंत प्रिय है। थोड़ा सा सिंदूर ले और हनुमान जी को अर्पित करें, फिर चमेली का तेल अर्पित करें। यह केवल पूजा नहीं, यह आपके प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। पांचवा चरण, पुष्प और माला अर्पण। अब लाल फूल विशेषकर गुड़हल का फूल अर्पित करें, यदि माला हो तो वह भी पहनाएं। छठा चरण, भोग अर्पण। अब हनुमान जी को भोग लगाएं। गुड़, चना, लड्डू या बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। भक्तों, भोग लगाते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपने हाथों से भगवान को भोजन करा रहे हैं। सातवां चरण, मंत्र और पाठ। अब आता है सबसे शक्तिशाली भाग, हनुमान चालीसा का पाठ करें या कम से कम यह मंत्र बोले, ओम हनुमते नमः। इसे 11, 21 या 108 बार जप सकते हैं। भक्तों, मंत्र जप के समय आपका ध्यान पूरी तरह भगवान में होना चाहिए। आठवां चरण, आरती। अब दीपक, धूप और कपूर से हनुमान जी की आरती करें। पूरे मन से गाइए, आरती कीजिए हनुमान लला की। नवा चरण, प्रार्थना। अब अंत में हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे संकट मोचन, मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर करे, मुझे सही मार्ग दिखाएं। 10वां चरण, प्रसाद वितरण।
अब भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद अपने परिवार में बांटे भक्तों। ये प्रसाद केवल भोजन नहीं है, यह भगवान का आशीर्वाद है। अब एक छोटी सी बात, पूजा के बाद कुछ समय शांत बैठिए और भगवान का ध्यान कीजिए। यही वह क्षण होता है जब आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचती है। अगर आपने यह पूजा सच्चे मन से कर ली तो समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में अवश्य आएगी। अब अगले और अंतिम भाग में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा दिला सकते हैं। अब हम इस पावन विषय के अंतिम और सबसे प्रभावशाली भाग में पहुंच चुके हैं। अब तक आपने जाना हनुमान जयंती का महत्व, पूजा की तैयारी और पूरी विधि। लेकिन भक्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल पूजा नहीं, आपके जीवन को बदलने वाले उपाय हैं। तो पहला उपाय, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के कष्ट दूर हों तो प्रतिदिन या हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ये केवल शब्द नहीं है, ये शक्ति है जो आपके भय, संकट और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। दूसरा उपाय, सिंदूर अर्पण। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। यदि आप हर मंगलवार थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करते हैं तो ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। ना तीसरा उपाय, राम नाम का जाप। भक्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है राम नाम। यदि आप सच्चे मन से राम राम का जाप करते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। ये चौथा उपाय, सेवा और विनम्रता। हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, वे अत्यंत विनम्र भी थे। इसलिए यदि आप दूसरों की सेवा करते हैं और अपने अंदर अहंकार को नहीं आने देते तो यह भी हनुमान भक्ति का एक रूप है। पांचवा उपाय, भय और नकारात्मकता से मुक्ति। भक्तों, अगर आपको डर लगता है या जीवन में नकारात्मकता है तो हनुमान जी का स्मरण करें। जय बजरंग बली बोलते ही आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाएगी। अब अंत में मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आप सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, सुखी जीवन चाहते हैं, लेकिन याद रखना भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद प्रयास करते हैं। हनुमान जी की भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप केवल मानते रहें, बल्कि इसका अर्थ है आप अपने जीवन में शक्ति, भक्ति और अनुशासन लाए। अब मैं चाहता हूँ आप सब एक छोटा सा संकल्प ले। आज हनुमान जयंती के पावन दिन पर मैं अपने जीवन में सकारात्मकता लाऊंगा, भक्ति करूंगा और सही मार्ग पर चलूंगा। भक्तों, अगर आपने ये संकल्प सच्चे मन से ले लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन बदलना शुरू हो चुका है। और अंत में भगवान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होकर बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली और प्रेम से बोलिए राधे राधे।